हेलो दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को अफेक्ट करते हैं और कैसे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिक इफेक्ट और परसेंटेज एज कैरेक्टर से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन और आगे डिटेल से पढ़ने पहले हम लोग कुछ देखते हैं एग्जाम्पल्स और स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे इन सारे कंपाउंड्स का, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th और नीट और एडवांस के लिए। देखिए यहाँ पे ये सारा कार्बोकेटाइन है। इसमें सबसे पहला ये कार्बोकेटाइन है, इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन। ये आपका एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है। दिस वन इज़ एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है। तो इन सब में सबसे स्टेबिलिटी जो होगा, ये कार्बन, ये कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड एरोमेटिक है, यानी कोई 1 और 2 दोनों एरोमेटिक है। एरोमेटिक कंपाउंड उसको कहते हैं जो साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, कंजुगेट होता है और जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। यानी n का वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी पुट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड। जैसे जस्ट हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जो होगा 2 में ज़्यादा होगा, 1 में कम होगा। तो इसका अर्थ है 2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, 1 की स्टेबिलिटी कम होगी। याद रखिए कि एरोमेटिक कार्बोकेटाइन्स हैव अनयूजुअल स्टेबिलिटी, दे आर एक्सेप्शनली स्टेबल। तीसरा नंबर कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है। तो इसका अर्थ है ये ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2, 1, 3, यानी सबसे स्टेबल 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 3 होगा। कारण जो फर्स्ट कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। कंपाउंड 2 भी आपका एरोमेटिक है, कार्बोकेटाइन 2 भी आपका एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। लेकिन 2 में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज़्यादा है कंपेयर टू 1, इसलिए 2 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, 1 की से कम और 3 की सबसे कम, क्योंकि 3 एंटी एरोमेटिक है। सिमिलर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर भी डील करते हैं। ये देखिए, ये आपका एलाइल कार्बोकेटाइन, ये एरोमेटिक नहीं, दो इट हैज़ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्योंकि ये साइक्लिक, प्लेनर, कंजुग, साइक्लिक तो है, प्लेनर भी है, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लेनरिटी नहीं दिखा रहा है, यानी एरोमेटिक नहीं है। एलाइल कार्बोकेटाइन का एक सिंपल एग्जाम्पल। तो ये एलाइल कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। 2 नंबर एंटी एरोमेटिक है। तीसरा नंबर जो है वो आपका सीधे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, लेकिन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। इस कारण से अगर ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी 1 की होगी, उसके बाद 3 की होगी और उसके बाद 2 की होगी, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव वेरी लो स्टेबिलिटी। ये दिमाग में रखना है, आपके कोई भी सॉल्व करे, अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है आँख मूंद के रखना है कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में रिपल्सिव फोर्सेज ज़्यादा काम करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड में, यहाँ पे देखते हैं ये जो होता है इसका 2 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, यानी ये एरोमेटिक कंपाउंड है। दिस वन इज़ एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये साइक्लिक है, प्लेनर है, प्लस ये कंजुगेट है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन होगा। इसमें जो होता है कार्बोकेटाइन, इसमें भी रेजोनेंस होगा। इसमें 2 काम कर रहा है, इसमें रेजोनेंस है प्लस बैक डोनेशन है, रेजोनेंस प्लस बैक डोनेशन। इसमें केवल बैक डोनेशन है। तो इसमें स्टेबिलिटी जो होगी सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी और सबसे कम इसकी होगी। तो इस तरीके से हम इस कंपाउंड में देख सकते हैं ये एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें रेजोनेंस प्लस पाई बैक डोनेशन है, इसमें केवल बैक डोनेशन है। तो इस कारण से 2 की स्टेबिलिटी 3 से ज़्यादा होगी। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। ये कंपाउंड हम लोग देखते हैं, ये सब कार्बोकेटाइन है। इसमें जो होगी ये दिमाग में रखना है कि इसमें 3 ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे ब्रेड रूल काम करता है। ब्रेड रूल कहता है कि हम ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते। तो क्योंकि अगर रेजोनेंस होगा तो यहाँ ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड बनेगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो इसका अर्थ है कि सबसे लोएस्ट स्टेबिलिटी 1 की होगी।
अब हम पहले ही बता चुके थे, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो अगर हम ऑर्डर देखें स्टेबिलिटी की, तो 4 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम को, और नाइट्रोजन इज़ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर देन ऑक्सीजन। ये आपको दिमाग में रखना है कि नाइट्रोजन क्यों ज़्यादा बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 4 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके 3 होगा, और सबसे कम स्टेबिलिटी 1 की क्यों कम स्टेबिलिटी? कि ब्रेड रूल के हिसाब से, ब्रेड रूल ये कहता है कि ब्रिज हेड कार्बोकेटायन या ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं फॉर्म हो सकता, तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन काम नहीं करेगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ये एरोमेटिक है कार्बोकेटायन, ये आपका टर्शरी कार्बोकेटायन है, ये आपका बेंजाइल कार्बोकेटायन है, और इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। इसकी स्टेबिलिटी जो होती है इस कार्बोकेटायन की एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा होती है। कारण क्या होता है? इसमें इसको हम डांसिंग रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन करते हैं। ये सारा जो पी ऑर्बिटल होता है एक दूसरे से ओवरलैप करता है। ये CH2+ के पास भी ये इससे इंटरैक्ट करता है, फिर ये इससे इंटरैक्ट करता है, मतलब इसमें डांसिंग रेजोनेंस काम करता है। डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है इसको हम देखते हैं, समझते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे ये आपका कंपाउंड है, इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, इसके पास भी ये सारा जो आपका है इस पे भी जो होता है पी ऑर्बिटल जो होता है ये फील्ड पी ऑर्बिटल है। ये इसके थ्रू जो होगा रेजोनेंस होगा, कैसा होगा देखिए, डबल बॉन्ड CH2 प्लस दूसरा इसका बन सकता है डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे रहने दो इसको, ऐसा बन सकता है। इसको हम लोग कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस। और जितना भी साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन है उनकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है, यानी कि इस चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका 2 होगा, 2 के बाद आपका 3 होगा, उसके बाद टर्शरी की स्टेबिलिटी बेंजाइल से ज़्यादा होती है यानी 4, उसके बाद 1, 2 3 4 1। इसमें देखना ये टर्शरी है, फिर ये आपका ब्रिज हेड कार्बोकेटायन है। ब्रिज हेड कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम होती है, इसके अर्थ है कि ये ज़्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस डील करते हैं। जैसे आपका CH3 है, CT3 है, CT3। इस तीनों में सबसे स्टेबल जो होगा CH3 होगा, CT3 होगा और उसके बाद CT3 होगा। इसका कारण क्या होता है कि सबसे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, यहाँ पर आइसोटोपिक इफेक्ट काम करेगा। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा CT बॉन्ड का होगा, इसमें हाइपर कंजुगेशन काम करता है। तो हाइपर कंजुगेशन में CH बॉन्ड यानी CH सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, तो इसमें आसानी से ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है और ये हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसमें ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगा, इसमें कम स्टेबलाइजेशन होगा और इसमें सबसे कम होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखें तो इसका सबसे ज़्यादा, उसके बाद इसका और इसके बाद इसका। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड है और ऐसा कंपाउंड, सॉरी
तो यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को ध्यान में रखेंगे और उसके हिसाब से स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं।